हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने जीवन में बुरा काम तभी तक करता है जब तक कोई उसे अच्छा सत्संग नहीं मिलता, अच्छा साथी नहीं मिलता समझाने वाला। लेकिन जिस दिन उसे कोई अच्छा सत्संग मिल जाता है, कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, उसके दिमाग में अच्छी बातें आ जाती है। आज की हमारी कहानी इसी पे आधारित है। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन काल की है। एक आदमी चोर था, बहुत ही नामी चोर, इतना शातिर कि राजा लाख जतन करके भी उसको पकड़ नहीं पाया था। जिस दिन वह चोर मरने लगा, उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, मैं एक ही शिक्षा देना चाहता हूँ तुमको। ये जो बुद्ध नाम का आदमी है, तुम उसके पास कभी भी मत जाना। अगर तुम पास से भी जा रहे हो तो अपने कानों को उंगली में डाल लेना, पर इसका एक शब्द भी तुम मत सुनना, वरना ये हमारा बना सारा खेल खराब हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेकिन उसके लड़के ने अपने पिता से पूछा कि इस आदमी से इतना डरने की क्या जरूरत है। चोर ने कहा, मैं तुमसे जो कहता हूँ वह मानो। ऐसे आदमी के पास गए भी तो अपना सारा धंधा खत्म हो जाएगा। सालों मेहनत करके जो साख मैंने बनाई है सब खत्म हो जाएगी। फिर कोई हमसे नहीं डरेगा और भय भी नहीं खाएगा। और चोर ने ये आखिरी शब्द अपने बेटे को कहे और मर गया। उस चोर के लड़के ने वो बात गांठ बांध दी और जीवन भर बसता रहा बुद्ध से। असल तो जहाँ भी बुद्ध होते, वह उस शहर में चोरी ही नहीं करता। फिर एक दिन बड़ी मजेदार घटना घटी। वह बचता रहा, भागता रहा, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक रास्ते से वह गुजर रहा था। रास्ता सुनसान था। आम्रवन के बाग में भगवान बुद्ध ठहरे थे। उसे वहां पर इतनी शांति मिल रही थी जैसे वहां कोई है ही नहीं। वह पास से गुजरा। भगवान बोल रहे थे। एक आधा वाक्य उसको सुनाई दे गया। तब उसने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि पिता ने जो मना किया था। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आधा वाक्य। सिपाही उसके पीछे पड़े थे। राजा भी चाहता था कि वह किसी तरह पकड़ा जाए, पर वह पकड़ा नहीं जा रहा था। पर अचानक न जाने क्या हुआ, एक रात वह पकड़ा गया। लेकिन वह चोर इतना कुशल था, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ यही धंधा होता आया था। राज के पास कोई प्रमाण नहीं था कि उस पर चोरी का मुकदमा चलाया जा सके। सब जानते थे कि सब चोरियां वही करता है। सारी बड़ी चोरियां उसी ने की। इसमें छिपा कुछ भी नहीं है, सब जाहिर है। लेकिन प्रमाण भी तो कुछ चाहिए, गवाह भी होना चाहिए। वह कुशल इतना था कि लोगों के घर खबर करके चोरी करता था, पर कोई प्रमाण नहीं छोड़ता था। अब रास्ता एक ही बाकी था कि प्रमाण उसी से उगलवाया जाए कि किस तरह से उसने चोरी की और किस किस के हाथ चोरी की और कब कब की। तो उसे गहरा नशा कराया गया और उसे 2-3 दिन तक बेहोश रखा गया। उसे बिल्कुल भी होश नहीं आने दिया गया। 2-3 दिन बाद जब उसे होश आया, उसने अपनी आंखें खोली तो 3 दिन की बेहोशी के बाद भी उसकी खुमारी नहीं गई। देखा चारों ओर अप्सराएं खड़ी हैं। उसने आंखें खोली और पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उस चोर के पूछने पर कि मैं कहाँ हूँ, तो जवाब आया, तुम मर गए हो। तुम्हें स्वर्ग या नरक ले जाने की तैयारी की जा रही है। हम तुम्हें बस ले ही जाने वाले हैं कि तुम होश में आ जाओ। बस हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुमसे कुछ पूछना है। अगर तुमने जो जो पाप किए हैं वह तुम कह दो तो तुम स्वर्ग जा सकते हो, और अगर तुमने नहीं कहे तो तुम्हें नरक जाना होगा। एक मौका दिया जा रहा है कि तुम अपने पापों का पश्चाताप कर लो। बस तुम सत्य बोल दो, इतना ही पुण्य काफी है, क्योंकि आज भगवान की विशेष अदालत लगी है जिसमें सब माफी दी जा रही है और सुधारने का मौका भी दिया जा रहा है। तब चोर के मन में एक बार ख्याल आया कि सत्य बता दें, स्वर्ग जाने का मौका ना चुके, और जब मर ही गया तो अब क्या डर। लेकिन तभी उसे भगवान की बात आधी याद आ गई। जब वह गुजर रहा था तो उस समय भगवान देवताओं के विषय में कुछ बोल रहे थे कि मृत्यु के पार जो यम ले जाते हैं उनके संबंध में कुछ बता रहे थे
कह रहे थे कि वे जब ले जाते हैं मृत्यु के पास, उनके पैर उल्टे होते हैं और देवताओं की परछाई नहीं होती। तब अचानक उसने उनके पैर देखे और उनकी गिरती परछाई देखी। वह सजग हो गया। उसे लगा कि जरूर यह कोई चाल है उसे फंसाने के लिए। उसे कुछ होश आ गया था, वह संभल चुका था। तब उसने कहा कि क्या कहूँ मैं अपने विषय में, मैंने तो कोई पाप कभी किए ही नहीं। तब मैं अपने पाप को आपसे कैसे कहूँ? लाख याद करने पर भी मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है या अनजाने में भी किसी का दिल दुखाया हो। बाकी आपकी मर्जी, चाहे नरक में डालो या स्वर्ग में, मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ। वह जो मंत्री ने योजना बनाई थी सब व्यर्थ हो गया और उस चोर को छोड़ दिया गया। वह भागा वहाँ से और सीधा भगवान के पास पहुँचा और जाकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, आप पूरा वाक्य कहें, आपके आधे वाक्य ने मुझे आज बचा लिया। अब तो मैं पूरा वाक्य ही सुनना चाहूँगा। उस दिन आपके अधूरे वचन मेरे कानों से टकरा गए थे। मैं तो भाग रहा था, बचना चाहता था, सुनना भी नहीं चाहता था, फिर भी मेरे कानों में पड़ गए और उन्हें आधे वचनों से ही आज मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मुझे फांसी लगी गई होती। अब मैं आ गया आपकी शरण में, मुझे दीक्षा दीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। लग गई उस चोर को अब फांसी, अब मैं चोर बनकर मरना नहीं चाहता। तो भगवान बुद्ध बोले कि आधा वाक्य भागते हुए चोर के कान में जबरदस्ती पड़ गया और वह भी काम आ गया। तो इसी तरह मंदिर के पास से कभी भागता हुआ आदमी भी, ऐसे अकारण गुजरता हुआ आदमी भी, कभी उसके भीतर से उठती हुई ध्वनि को, कभी उसके अंदर से आती हुई सुगंध को ऐसे सुन ले तो भी वह उसके काम आ सकता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा, अच्छे लोगों की बातें कभी न कभी हमारे जीवन में जरूर काम आती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोग का सत्संग करना चाहिए और अपनी बुरी जिंदगी को सुधारने का एक मौका जरूर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।